किसी के घर में तुम पुत्र के रूप में जन्म लिए हो, गुणवान पुत्र बनो। आपके माता पिता तुम्हारे गुणों को देखकर प्रसन्नता से भर जाएंगे। गुणवान बहू बन करके ससुराल पहुँचो, तुम्हारे सास ससुर पति देवर देवरानी जेठानी सबका मन गदगद हो जाएगा कि हमारे घर में कोई गुणवान आया है। गुणवान शिष्य बनो, जिस आश्रम में पहुंचो आश्रम की शोभा बढ़ा दो, गुरु का भी दिल गदगद कर दो। गुणवान माँ बाप बनो, घर की उन्नति करो, अपने बेटे बहुओं को भी सुख पहुंचाओ। गुण के ग्राहक सहस्र नर, बिन गुण लहै न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबई सुहावन। दोऊ को एक रंग, काग सब भय अपावन। कोयल और कौवा का रंग एक जैसा होता है, लेकिन कौवा जब बोलता है लोग पत्थर उठाकर मारते हैं, और कोयल जब बोलती है तो उसके पीछे लोग दोहराते हैं। अंतर क्या है? कोयल की आवाज़ मीठी है और कौवा की आवाज़ कड़वी है। कड़वी बोली तुम कौवा की नहीं सुनना चाहते हो तो तुम कड़वी बोली अपनी पत्नी की कैसे सुनोगे? इसलिए मैं कहूँगा हर नारी को कोयल बनकर बोलना चाहिए और हर पुरुष को भी कोयल जैसे गीत गाना चाहिए। कौवा बनकर के मत बोलिए। कितने घरों की छत की दीवालों पर कौवा बैठने में शर्माता है, क्योंकि कौवा भी समझ गया है इस घर में पहले से ही बड़े बड़े कौवा बैठे हैं, यहाँ बैठकर क्या करोगे, यहाँ से उड़ो, आगे जाओ। सुबह से लेकर शाम तक घरों में कांव कांव मचा रहता है, लोग चिल्लाते रहते हैं। जितना हो सके धीरे बोलिए, कम बोलिए, इशारे से काम कीजिए, चुपचाप रहने की कोशिश कीजिए। जिस घर के लोग धीरे बोलते हैं और जिस घर के लोग एक दूसरे से मुस्कुरा कर बोलते हैं और जिस घर की नारियां हंसती रहती हैं और जिस घर के पुरुष गुस्सा नहीं करते हैं, जिस घर की माताएं बहनें जिद और हठ नहीं करती हैं और जिस घर के बच्चे मन लगाकर स्कूल जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं और जिस घर में सत्संग की वाणी सुबह शाम टीवी चैनल के माध्यम से गूंजती रहती है, जिस घर में कोई नशा व्यसन नहीं करता है, जिस घर में कभी चाय देर हो जाए तो चाय के लिए किसी का दिमाग गर्म नहीं होता है, जिस घर में गुरु की याद होती है, जिस घर में महान संत गुरु की तस्वीर लगी रहती है, उनका दर्शन हर कमरे में हर दीवार पर करते हैं और जिस घर के लोग गुरु का ध्यान करते हैं उस घर में कभी दरिद्र नहीं आता है, वहां पर लक्ष्मी का डेरा पड़ा रहता है।